वेलकम बैक। एक ऐसा देश जो 22 भाषाओं में यूपीएससी की परीक्षा कराता है, एक ऐसा देश जिसके अंदर 120 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, एक ऐसा देश जो 29 राज्यों में बटा है फिर भी एक तिरंगे के नीचे खड़ा होता है, एक ऐसा देश जिसके अंदर 3 लाख से ज़्यादा मस्जिद है और 20 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं, इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं गलियों में जिस पे आप और मैं चलते हैं। एक ऐसा देश जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ दुनिया की सबसे कम डाइवोर्स रेट है, एक ऐसा देश जहाँ पर 9 के 9 धर्म पाए जाएंगे, एक ऐसा देश जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पत्र पत्रिकाएँ छपती है पूरी दुनिया भर की भाषाओं में, एक ऐसा देश जिसने आयुर्वेदा और योगा दिया दुनिया को। क्या उस देश के सेक्युलरिज्म को समय समय पर रगड़ा जाना जरूरी है? मैं किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता और नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये आज का भारत है। आने वाले 100 साल भारत के नाम पे फिक्स कर लिए हैं दुनिया ने। मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तब भारत का मजाक उड़ाते थे कि हम इंडियंस नंबर 1 है, ये कहने में कि इंडियंस नंबर 1 है, लेकिन सच्चाई है कि आने वाले 50 से 100 साल हिंदुस्तान के नाम पूरी दुनिया लिख चुकी है। इस बीच में अगर भारत को एक ऐसी कंट्रोवर्सी में धकेल दिया जाए जिससे उसके ऊपर ही सवाल खड़े हो जाए, एक ऐसा देश जिसके संविधान में लिखा है कि गैर इस्लामी बंदा कभी उस देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वहाँ पर भारत के सेक्युलरिज्म को लेकर आर्टिकल लिखे जाने लगे, वहाँ पर औरत मार्च होने लगे भारत के हिजाब बैन को लेकर, तो ये हिपोक्रेसी है या ये पैथेटिक है या ये सोचने का विषय है? ये आपको और मुझे डिसाइड करना है। मैं मेरे वीडियोज़ में पकाना आजकल बंद कर चुका हूँ, टाइम लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा स्माइल का भी ट्राई करता हूँ, लेकिन आई डू हैव लिमिट्स। और एक पर्टिकुलर समय पर मुझे आकर ये महसूस हो जाता है कि क्या भारत के साथ अन्याय हुआ है, और भारत के साथ अन्याय करने वाले क्या भारतीय लोग ही हैं? दुनिया के 57 देशों के नाम के आगे इस्लामिक रिपब्लिक लिखा है। इस्लामिक रिपब्लिक लिखने की बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं भी दुबई जाना चाहता हूँ, मैं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस्लामिक है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बातें कर कर क्या आप एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने का प्रयास करते हैं? जब भी कभी बात होती है तो APJ अब्दुल कलाम का नाम बहुत डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर कर या तो सिचुएशन को डाइल्यूट कर दिया जाता है, सिचुएशन को कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है। क्या हिंदुस्तान इस सिचुएशन को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ सकता है? क्या भारत में एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हिजाब या बुर्के के बैन के ऊपर डिस्कशन ना हो और चुनाव का मुद्दा ये कम से कम ना बने? भारत के अंदर हिजाब बुर्के की कंट्रोवर्सी को लेकर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मैंने 15 दिन से बनाया भी नहीं है, लेकिन मैं यूनिफॉर्म के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में हूँ। मैं यूनिफॉर्म के बहुत सपोर्ट में हूँ इसलिए हूँ क्योंकि एक तो मेरा ड्रेसिंग सेंस बड़ा गंदा है। मेरा ड्रेसिंग सेंस गंदा है, इसके पीछे कहानी है कि इसके पीछे कहानी क्या हो सकती है? आई एम जस्ट अ बॉय हु डजंट लाइक, आई मीन मेरा टेस्ट अच्छा नहीं कपड़ों में। अब आप सोच के देखिए, मेरे जैसे बंदे का जिसका टेस्ट अच्छा ना हो कपड़ों में, कभी तो नारंगी शर्ट के ऊपर पीली पैंट पहन के पहुंच जाए और कभी हरे कपड़े के ऊपर नीली पैंट पहनकर पहुंच जाए, तो क्या स्कूल में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा? क्लासरूम में मैं चकाचौंध के तौर पर नज़र नहीं आ रहा हूँ? क्या मैं टीचर को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं बच्चों को आसपास पढ़ने वालों को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ? यही पर्पज़ होता है यूनिफॉर्म का। अगर मेरे पास चॉइस है कि मैं 50 तरह के कपड़े खरीद सकता हूँ फिर भी मैं गंदे कपड़े पहन के जाऊँ, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। लेकिन किसी परिवार के पास अगर फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं है कि वो हर हफ्ते 2 नए कपड़े पहनाकर अपने बच्चों को भेज पाए, तो क्या ऐसे परिवारों को स्कूल यूनिफॉर्म एक राहत नहीं देगी? क्या भारत में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाने की डिमांड करना इतनी बड़ी डिमांड हो गई है कि भारत के अंदर अब उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित होने लगे? जनता का मुद्दा ये बन जाए कि हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा है। क्या वाकई में भारत के अंदर हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है? अगर भारत में हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है तो ये कौन से कंट्रीज़ है जिन्होंने हिजाब को पूरा बैन कर दिया है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, चाइना, बेल्जियम, डेनमार्क, श्रीलंका, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, कांगो, इन देशों ने सड़क पर भी बुर्का पहनकर चलना बैन कर दिया है। आंतरिक सुरक्षा का मामला हो सकता है, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट द स्कूल सिस्टम एंड द वे इंडियन सेक्युलरिज्म इज बीइंग टारगेटेड एवरी सिंगल डे। पाकिस्तान, जिसके पासपोर्ट पर लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसके संविधान में मेंशन है कि गैर इस्लामी बंदा कभी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो हमारे खिलाफ आर्टिकल लिखे, वहाँ पर हमारे खिलाफ मार्च हो कि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के साथ ज्यादती की जा रही है, और महिलाओं के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। आप अपने आप से पूछिए, क्या भारत में वाकई में ज्यादती हो रही है? भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा सेक्युलर देश है, इसके मैं आपको तमाम प्रमाण दे सकता हूँ। मैं वीडियो का प्रयास करता हूँ 5 मिनट से नीचा रखूँ, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा आप बोर हो जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर क्या कानून नहीं माना जाना चाहिए? क्या आप इस चीज़ को समर्थन करेंगे कि किसी एक को पर्टिकुलर कानून की सहूलियत मिल जाए, किसी एक को कानून की सहूलियत ना मिले? क्या आप चाहेंगे कि आपके जो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है हिंदू सक्सेशन जो लॉ है वो अलग है,
इसी देश के अंदर एक मुस्लिम सक्सेशन लॉ है, वो अलग है। हिंदू में ये है कि अगर एक पिता मर जाता है, मान लीजिए बच्चे का पिता मर जाता है तो नेचुरल गार्जियन माँ बन जाती है। मुस्लिम्स में यह है कि अगर पिता मर जाते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, अगर पिता मर जाते हैं तो माँ नेचुरल गार्जियन नहीं होती, ग्रैंड पेरेंट नेचुरल गार्जियन होता है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बदल कर भारत को एक छत्र छाया में ले आया जाए कानून के? अगर आप नहीं चाहते हैं तो जो भारत ने आपको ऑफर किया आप उसको सम्मान कीजिए ना। क्यों? आप हिजाब पहनना नहीं पहनना व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, आप पहनिए मत पहनिए, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्म का सम्मान होना चाहिए, ये विधि सम्मत है। और ऐसा नहीं कि हम अचानक से आसमान से टपक के बात बोल रहे हैं। हम पढ़े हैं जिस स्कूल में, हम भी पहन के जाते थे वही वाइट शर्ट ग्रे पैंट टाई लगा के, और हमारे साथ, यकीन मानिए, मेरा स्कूल के पूरे करियर में जो फास्टेस्ट फ्रेंड रहा है वो मेरे रिलीजन का नहीं था, वो उसी रिलीजन का है जिस रिलीजन के बारे में आज आप 50 तरह की बातें चल रही होती है। लेकिन कभी मैंने फील नहीं किया कि हम लोग अलग रिलीजन के हैं। आई एम प्रीटी श्योर उसने भी कभी फील नहीं किया होगा हम लोग अलग रिलीजन के हैं। और ये एक रेटोरिक नहीं है, ये हम सब भारतीयों की कहानी है। हमको ट्रेन में, प्लेन में, बस में, बैंक में, स्कूल में, कॉलेज में, पानी की लाइन में, बिजली बिल जमा कर, सब में साथ में खड़ा होना है ना। तो नेताओं को तो नहीं खड़ा होना है। आप दिमाग तो खोलिए कि कौन किसके खिलाफ क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। आप भारत को सुरक्षित बनाइए और कम से कम एजुकेशन को मेंटेन रखिए, टेम्पो को। 1947 में भारत की लिटरेसी रेट लगभग 20% थी, आज भारत 70% की लिटरेसी रेट को क्रॉस कर गया है। ये एक्सपोनेंशियल बढ़े हैं हम एजुकेशन में, ये हर कोई नहीं कर पाता, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। और हमारे पिछले जितनी भी सरकारें रही सब ने इस दिशा में काम किया है। सर्व शिक्षा अभियान हो या कोई भी अभियान हो जो आज चल रहा है, ये अभियान सक्सेस हुए हैं। इन अभियानों को रोकने का प्रयास है, रुकने मत देना। ये तिरंगे के नीचे खड़े होने वाले आप और मैं ही हैं, वो नहीं आते जो मर्सिडीज से कांच नीचे नहीं करते। मेंटेन रखिए इसे। जय हिंद।